साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, रोजगार क्या होता है, एक अच्छे रोजगार के लिए किस किस तरीके के एलिमेंट की आवश्यकता होती है, किस क्वालिटी की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक अच्छी पर्सनालिटी के एलिमेंट्स क्या होते हैं। कहीं पे भी अगर हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी रिलेशन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो जनरली हमसे लोग पूछते हैं कि सर आपका परिचय क्या है। खास करके इंटरव्यू को ले लीजिए, जब हम कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो हमसे पहला सवाल पूछा जाता है कि आपका परिचय क्या है, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वहाँ पे जो भी कैंडिडेट होता है उसका जवाब होता है, मम्मी का नाम ये है, पापा का नाम ये है, स्कूल का नाम ये है, मैंने ये पास आउट किया, इस ईयर में किया, ऐसा किया, वैसा किया। बेसिकली जो कुछ उसको बताना होता है यही बता करके, यानी कि 3 मिनट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। 20 साल 25 साल में की पूरी समरी वो 3 मिनट में फिनिश कर देता है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी चीज ये है कि क्या इस 3 मिनट के इंट्रोडक्शन के आधार पे कोई कारपोरेट, कोई एमएनसी आपको 10,000 रुपए की नौकरी देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपको 10,000 रुपए की भी नौकरी ऑफर करती है तो आपसे ये देखती है कि 10,000 के बदले में आप हमको कितने रुपए का बिजनेस देंगे। यानी वही मान के चलती है कि हम 1 लाख रुपए का बिजनेस, 2 लाख रुपए का बिजनेस, 5 लाख रुपए का बिजनेस जिस आदमी से लेंगे उसी को 10,000 रुपए देंगे। अब कभी कभी जो टारगेट होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, कभी इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट वाले में आदमी को लगता है मेरा कोई टास्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं, हमको सैलरी कंपनी दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट वाले में टास्क होता है, ये केवल डिपार्टमेंट को पता होता है कि इनसे कितना काम लेना और कितने दिन तक लेना है। अगर इतने दिन तक ये टास्क दे पाएंगे तो ठीक है, अन्यथा कंपनी से बाहर कर देंगे। ये कंपनी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप कैंडिडेट के रूप में किसी कंपनी में आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और पहला सवाल है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप उसमें मम्मी का नाम, पापा का नाम, घर का नाम, स्कूल का नाम, मंदिर का नाम, ये सब बताते हैं, तो इस आधार पे कोई आपको 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए क्यों ऑफर करेगा, क्यों देगा? तो पहला तो इंट्रोडक्शन मेरा कैसा होना चाहिए ये जानना आवश्यक है, क्योंकि हम वहीं से तो फेल होते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम जॉब के लिए कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे इंट्रोडक्शन में वो चैलेंज दिखना चाहिए कि हमको जो आप वर्क असाइन करेंगे, हमारे अंदर वो चैलेंज, वो गट्स है कि हम उस असाइन को कंप्लीट कर लेंगे आपके द्वारा दिए गए टाइम में। ये चैलेंज कैसे आता है? ये चैलेंजिंग बातें कैसे हो सकती हैं? जैसे आपने अपने बारे में बताया, वो एक बेसिक इंट्रो था, लेकिन बेसिक के बाद आपको उस नौकरी से रिलेटेड इंट्रो देना चाहिए जो चैलेंजिंग होना चाहिए। मीन्स करियर ऑब्जेक्टिव पे बात करनी चाहिए, और वो करियर ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, 1-2 मिनट का, 3 मिनट का होना चाहिए। और उन लाइनों में चैलेंज जो होना चाहिए कि हम जो भी टास्क मेरे को दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, उसको हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्यों? मेरी सोच ये है, मेरा ड्रीम ये है। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ से ऑफर की जाएगी, यानी जो दी जाएगी, उसमें वो पावर दिखनी चाहिए कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और केवल इस बेसिक इंट्रोडक्शन के आधार पे कहीं से ये फील नहीं होता कि आप 50,000 की जिम्मेदारी, 10,000 की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इसलिए हमारा कहना यही होगा कि नौकरी के लिए, जॉब के लिए अगर हम जाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, उसको अपडेट करें। बेसिक जानकारी के आधार पे कोई भी कंपनी आपको 10 से 15,000 रुपए की नौकरी ऑफर नहीं करेगा। आपके इंट्रोडक्शन में चैलेंज दिखना चाहिए, नॉलेज दिखना चाहिए, पेशेंस दिखना चाहिए, रिस्पेक्ट दिखना चाहिए, डिसिप्लिन दिखना चाहिए। और ये बताने से ही नहीं चलेगा, ये आपके अंदर दिखना भी चाहिए।
21, 22, 23 साल तक की उम्र में लैंग्वेज चलती है, यानी आप जो बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी की जब बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है या पर्सनालिटी की बात आती है, तो लैंग्वेज से ज़्यादा मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बोलता नहीं है। जैसे कभी आप किसी रिलेशन में जाइए तो दो आदमी आ रहे हैं, उन दो आदमी में एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके ये लग रहा है ये पढ़ा लिखा होगा, हमने एज्यूम कर लिया पढ़ा लिखा होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक चौराहे पर सेम लंबाई चौड़ाई के दो आदमी खड़े हैं, एक का क्वालिफिकेशन है 8th पास है और एक MBA या BTech का बंदा है। दोनों सेम हाइट के हैं, सेम ड्रेस में, सेम शूज में, सेम जगह खड़े हैं। अब उनको 200 मीटर की दूरी से आपको समझना है इसमें प्रोफेशनल कौन है, इसमें नॉन प्रोफेशनल कौन है। कैसे समझ पाएंगे? उन दोनों को एक साधन पकड़ करके बैठ के जाना है, यानी वो किसी ऑटो का इंतजार कर रहे हैं या बस का इंतजार कर रहे हैं, चलिए ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। अब ऑटो आ रही है, जा रही है, सारी ऑटो भरी हुई है। 15 मिनट के 10 मिनट के उस वेटिंग एरिया में या उस जगह पे खड़े